आज हम टाइम इज अप इस मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर विवियन और रॉय ये फ्रांस में आए हुए थे। रॉय की आंट वहां पर रहा करती थी, वहां की कंट्री साइड में। उन दोनों की यहाँ की सब चीजें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे टाइम रुका हुआ था, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। रॉय की आंट आकर उसे वेलकम करती है, उसकी दूसरी आंट भी यहाँ पर आई हुई थी और वो सब मिलकर उसके आने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। रॉय की छोटी सिस्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम दोनों एंगेज्ड हो। रॉय उसके कुछ कानों में कहता है। विवियन उससे पूछती कि तुमने कहा क्या। रॉय ने कहा कि ये बात एक सीक्रेट है। रॉय की आंट से पूछती कि स्कूल कैसी चल रही है। जैसे कि हमें लास्ट मूवी से पता है कि उसकी स्विमिंग की स्कॉलरशिप चली जा चुकी है, तो इसी के बारे में वो बात करता है। वो कहता है कि यहाँ का हाउस में सेल करना चाहता हूँ ताकि अपना एजुकेशन वो कंटिन्यू कर सके। आंट ने कहा कि तुम काम करते करते भी कॉलेज कर सकते हो, तुम अपने फादर के साथ गराज पर काम कर सकते हो। विवियन कहता है कि कॉलेज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। आंट ने कहा कि तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो, वैसे भी ग्रैंड माँ ने तुम्हारे नाम पर वो छोड़ा हुआ है। वो सब मिलकर फिर इसे देखने के लिए जाते हैं। रॉय जब छोटा था तो वहां पर आग लगी थी, अब भी वो वैसे की वैसा ही है। यहाँ पर रॉय को अपने बचपन की एक फ्रेंड की याद आती है। मूवी में अब पूरे टाइम ऐसे फ्लैशबैक चलते रहेंगे, पर मैं डायरेक्टली आपको इस सब का मीनिंग बता दूंगा। इसके बाद विवियन और रॉय एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं और दोनों इंटीमेट हो गए। अगली सुबह विवियन को सेल रिसेप्शन मिल नहीं रहा था। वो बाहर आई तो एना नाम की लड़की अपनी बाइक से नीचे गिर गई थी। वो उसे हेल्प करने के लिए जाती है। विवियन ने कहा कि मुझे फ्रेंच नहीं आती, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। एना कहती कि मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। विवियन ने कहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। एना की इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी, तो विवियन पूछती कि ये कैसे। एना कहती कि मैं भी थोड़े टाइम यूएसए में स्टडी कर रही थी। अगले दिन रॉय की आंट उसे एक एग्जीबिशन ओनर के पास लेकर गई, जिसका नाम था थॉमस। रॉय की आंट उसे डेट कर रही थी। थॉमस कहता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, हम एक बहुत बड़ा शो करने वाले थे और एक आर्टिस्ट आया ही नहीं। अब लास्ट मोमेंट पर न्यू आर्टिस्ट लाना है बहुत ही हार्ड होगा। रॉय भी यही पर था तो उसके आंट थॉमस से उसे मिलवा देती है। रॉय ने पूछा कि तुम दोनों कहाँ पर मिले थे। आंट कहती कि हम एक एग्जीबिशन में मिले थे। उसने पूछा कि तुम विवियन के साथ कब से हो। वो कहता है कि 6 मंथ्स हो चुके हैं। आंट कहती है कि जिस तरीके से वो तुम्हें देखती है ऐसा लगता है कि वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती है। उसने अपने हाथ से रिंग निकाली, कहा कि तुम्हारी मदर की है। जब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें विवियन के साथ शादी करनी है तो रिंग उसे दे देना। घर पर विवियन ने एना को हेल्प की। एना उससे पूछती कि तुम क्या करती हो। विवियन कहती कि मैं फिजिक्स स्टडी करती हूँ। एना को ये बात बहुत ही अच्छी लगी। विवियन ने कहा कि तुम क्या कर रही हो। एना कहती कि मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, पर कल यहाँ पर ग्रेप हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो इसी को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। एना को पता चलता है कि विवियन का कल यहाँ पर आखिरी दिन है, वो जाने वाली है, पर अब तक उसने कुछ भी ज्यादा देखा नहीं है। एना ने कहा कि तुमने मेरी हेल्प की, तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे प्लेसेस दिखाती हूँ। उसे एक लेक के पास लेकर के और उसे स्विमिंग करने के लिए कहती है। उन दोनों को बहुत मजा आता है। उसे एक पुराने किले पर भी लेकर आती है। विवियन ने देखा कि एना की बॉडी पर एक बर्न मार्क है। एना जोक करती है कि मुझे शार्क ने काटा था। विवियन ने कहा कि कभी कभी स्कार्स ब्यूटीफुल होते हैं, वो पर्सन की स्टोरी बताते हैं। एना कहती है कि शायद मैं भी अपनी स्टोरी तुम्हें बताऊंगी। विवियन ने कहा कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। एना कहती कि उसका नाम टोनी है और वो बहुत सालों से एक साथ है, पर कभी कभी उसे लगता है कि उसे जानती ही नहीं। इसके बाद वो दोनों घर पर आते हैं। रॉय जरा वरीड था क्योंकि विवियन पूरे दिन से गायब थी। विवियन रॉय को एना से इंट्रोड्यूस करती है। वो एक दूसरे के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं, पर ऑब्वियसली एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। आज विवियन ने जो भी किया ये सब कुछ उसे बता देती है। रॉय कहता है कि तुम ऐसे कैसे स्ट्रेंजर के साथ चली जा सकती हो। उस पर जरा गुस्सा हो गया था। उसे कहता है कि कल हमें जाना है, क्या तुम्हारी पैकिंग हो चुकी है। विवियन कहती कि अब भी थोड़ी सी बाकी है, तो उसे करने के लिए कहता है। रात में वहां का वोल्केनो इरप्ट हो जाता है और इसी वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। विवियन जरा वरीड थी, पर रॉय की आंट उसे कहती है कि तुम इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकती हो। आज यहाँ पर ग्रेप हार्वेस्ट है, कुछ दिन अगर रुकोगे तो एक बहुत ही अच्छा सा हॉलिडे स्पेंड हो जाएगा। ग्रेप हार्वेस्ट में सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, सब ड्रिंक करते हैं और सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। एना ग्रेप्स रखने के लिए जाती है तो उसके पीछे पीछे रॉय भी आया हुआ था। उसके सामने कपड़े चेंज करती है और फिर वो दोनों वहां से वापस आ गए। एना का बॉयफ्रेंड टोनी एक बहुत ही अच्छा सा गाना सिंग करता है, सब लोग इसे बहुत एंजॉय करते हैं। रॉय फिर विवियन को अपने साथ लेकर आया, वो दोनों फिर इंटीमेट हो गए। विवियन कहती कि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। वो कहती कि एना और टोनी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। रॉय इस बात पर रिस्पॉन्स नहीं देता। एना कहती कि शायद तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती।
रॉय कहता है कि मैं उसे जानता नहीं और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही घूमती रहती है। उसे लग रहा था कि एना थोड़ी सी सस्पिशियस है। जो चीज एना ने कही थी कि तुम लोगों को कभी भी जान नहीं सकते, यही चीज रॉय भी कहता है। रॉय ने जो भी पिक्चर्स निकाले थे ये वहां पर पड़े हुए थे। ये वो देखती है और इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड हो गई। ये पिक्चर्स लेकर वो चली गई। विवियन कहती कि मेरी इंटर्नशिप की डेट चेंज हो गई है, अब वो बहुत ही पास थी। रॉय कहता है कि वरी मत करो, तब तक फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाएंगे और हम घर पर चले जाएंगे। रात में वो एग्जीबिशन देखने के लिए आया। वहां पर थॉमस भी था। उसे कहता है कि देखकर तुम्हें क्या लगता है। रॉय कहता है कि मुझे ये देखकर कुछ फील होता है। थॉमस ने कहा कि एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को समझ सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे फोटोज में भी एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। तुम्हारे आंट ने मुझे कुछ पिक्चर्स दिए थे। यहाँ पर जो आर्टिस्ट मिसिंग है उसका शो तुम कर सकते हो। रॉय को अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी लगती है और तुरंत इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। ये बात आकर वो विवियन को बताता है। उसके लिए खुश थे पर कहती कि मुझे भी अब यहाँ से जाना पड़ेगा। रॉय कहता है कि हर बार तुम्हें जाने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। विवियन कहती कि हम सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये फार्म सेल करने वाले थे ताकि तुम भी अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सको। रॉय कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहिए। वो अपने आर्ट को ही परस्यू करना चाहता था। उन दोनों में जरा झगड़ा होने लग गया। तभी वहां पर एना और टोनी आ गए। वो वॉक के लिए जा रहे थे तो विवियन इसके लिए रेडी हो जाती है तो रॉय को भी आना पड़ता है। तो सब लोग मिलकर ट्रेकिंग कर रहे थे। एक जगह पर रुककर एना कहती है कि इस वे से चलते हैं, ये फास्टर है। टोनी उसे कहता है कि ये जरा डेंजरस है। एना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों गर्ल्स मिलकर तुम्हें ऊपर तक रेस करते हैं, जो जल्दी पहुंचा वो जीत जाएगा। वो दोनों ग्रुप फिर अलग अलग रास्ते चले गए। रॉय ने टोनी को उसके करियर के बारे में पूछा। टोनी कहता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। टोनी ने पूछा कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। रॉय कहता है कि अभी मैं मेरे इंटरेस्ट को ढूंढ रहा हूँ। जंगल से जाते जाते विवियन खो जाती है। वो एना को ढूंढने लग गए। रॉय ने टोनी से पूछा कि क्या तुम एना के साथ बहुत सालों से हो। टोनी कहता है कि हम दोनों बहुत सालों से साथ में थे, पर बीच में उनका ब्रेकअप हुआ था और एक दिन वो अचानक मेरे पास आ गए और इस ट्रिप के लिए उसने पूछा। हम दोनों फिर यहाँ पर आ गए। रॉय को यह बात अजीब लगती है। एना को ढूंढते ढूंढते विवियन एक हाइटेड प्लेस पर आ गई थी। पीछे से उसे एना पुश कर देती है। इसके बाद वो भागते भागते रॉय और टोनी के पास आए। वो कहती कि मैं एना को ढूंढ रही हूँ पर मुझे कहीं पर भी मिल नहीं रही। रॉय उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और हर जगह पर उसे ढूंढने लग गया। विवियन जहाँ से गिरी थी वहां पर नीचे ही रॉक था तो वहीं पर वो नीचे गिर जाती है। वो ऐसे गिरी थी इसके बारे में उसे याद नहीं रहता। रॉय ने उसे पूछा तो विवियन कहती कि मुझे पता नहीं, मैं जरा लॉस्ट हो गई थी। विवियन कहती कि मैं घर को जरा मिस कर रही हूँ। रॉय कहता है कि शो करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमें घर जाना चाहिए। मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था, अब मैं फिर से होने नहीं देना चाहता। रॉय के डार्क रूम में विवियन ने उसकी सारी पिक्चर्स देखी। रॉय कहता है कि मैं थॉमस को मना कर कर आता हूँ। शाम में रॉय सारे घर को सजा देता है। सब लोग फेस्टिवल के लिए बाहर गए थे तो रॉय ने विवियन के लिए कुक किया था। वो कहता है कि मेरा फ्यूचर में तुम्हारे साथ ही देखना चाहता हूँ। विवियन उसे कहती है कि तुम्हें अपना शो ये करना चाहिए। रॉय कहता है कि तुम क्या करोगी। विवियन कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी से एक एक्सटेंशन मांगूंगी। तुम अपने फोटोज में बहुत ही बेस्ट हो और तुम्हें इसे परस्यू करना चाहिए। ये सुनकर रॉय उसे कहता है कि तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, ऐसा स्ट्रेंथ पहले कोई भी बन नहीं पाया था। उसे अपनी मदर की रिंग देकर प्रपोज करता है। उन दोनों का मूवमेंट रुइन करने के लिए एना यहाँ पर रोती रोती आई। उसका और टोनी का झगड़ा हो गया था। विवियन उसे सहारा देती है और पूछती कि टोनी कहाँ पर है। वो कहती कि एक जगह पर पार्टी चल रही है, वो वहीं पर है। विवियन ने कहा कि हम सब लोगों को वहां पर जाना चाहिए। एक कॉस्ट्यूम पार्टी थी तो सब लोग रेडी हो जाते हैं। एना ने अपने साथ विवियन को भी ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से डांस किया। डांस करते करते एना और विवियन साथ में थे तो दोनों फिर एक रूम में चले जाते हैं और करीब आने लग गए। वहीं पर रॉय भी आ जाता है। विवियन उसे किस कर लेती है। वहां पर एना भी थी तो रॉय को ये सब नहीं करना था और वहां से चला गया। विवियन एना से कहती है कि मैंने बहुत ही ज्यादा पी ली है, मुझे यहीं पर सो जाना चाहिए। विवियन के सोने के बाद एना रॉय के पास आई। रॉय से कहता है कि मुझसे दूर रहो। उसके करीब आ रही थी पर रॉय उसे साफ साफ मना कर देता है। अगली सुबह टोनी ने रॉय से बात की। उसने कहा कि मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था। एना ऊपर से तो बहुत ही अच्छी लगती है पर उसे जो चाहिए इस बात को छुपा रही है। उसने मुझे सिर्फ यूज किया और इसके बारे में सोचा भी नहीं। झूठ बोलकर एना ने हमारी रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया। अगली सुबह रॉय विवियन से सही से बात नहीं कर रहा था। विवियन उसे कहती कि तुम्हारे बॉडी पर जो टैटू है उसी टाइप का सेम टैटू मैंने एना की बॉडी पर देखा था। तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। रॉय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने उसे हमारी लाइफ में इन्वाइट किया था। तुम सिर्फ एक टैटू की वजह से मुझ पर शक नहीं कर सकती। विवियन कहती कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। रॉय कहता है कि मुझे हाउस पर एक ऑफर मिली है, मुझे जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। जब मैं शाम में वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा।
रॉय को इस घर के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑफर दी जाती है। यहाँ पर वो सब कुछ तोड़कर एक बहुत बड़ा सा रिसोर्ट बनाने वाले थे। रॉय को उसने एडवांस ऑलरेडी दे दिया था। रॉय से कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए जरा टाइम चाहिए। इस बात पर वो बाहर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट किया है, मुझे लगा था कि तुम सेल करने के लिए रेडी हो। विवियन एना को कॉल कर उसे मिलने के लिए बुला रही थी। ओनर के जाने के बाद एंड ने रॉय से पूछा कि तुम तो सेल करना चाहते थे। रॉय कहता है कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मुझे यहीं पर रहना चाहिए। एंड ने कहा कि तुम्हें तो घर जाना था। रॉय कहता है कि मुझे अब यही जगह घर लगने लग गई है। एना ने विवियन को रॉय के जले हुए घर पर बुलाया। वो कहती कि बचपन में हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, एक दूसरे के साथ घंटे स्पेंड किया करते थे बिना कुछ कहे। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। विवियन कहती कि तुमने जो भी किया, क्या ये सब कुछ झूठ था? तुम अपनी बाइक से भी जानबूझकर गिरी थी ताकि तुम रॉय से मिल सको। तुम अब भी उससे प्यार करती हो, शायद वो भी तुमसे प्यार करता है, या फिर वो मुझसे झूठ नहीं कहता। विवियन को इस सब बातों से बहुत बुरा लगता है। एना से मिलने के लिए टोनी आता है। एना ने उसे कहा कि मुझे सोचने के लिए जरा टाइम चाहिए। टोनी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोच रही हो। एना कहती कि तुम मुझे समझ नहीं सकते। टोनी कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी खुशी कहीं और जगह पर ढूंढ रही हो। विवियन रॉय पर बहुत ही गुस्सा हो गई थी और वो तुरंत यहाँ से जा रही थी। उससे कहती कि तुमने मुझसे झूठ कहा, जब एना से तुम मिले थे तभी मुझे सब कुछ सच सच बता सकते थे। क्या उस पार्टी में तुम दोनों इंटीमेट हुए थे? रॉय कहता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम में जो भी रिलेशनशिप थी वो सिर्फ फ्रेंड्स की थी और हम तब बहुत ही ज्यादा छोटे थे। विवियन उसे कहती कि तुमने मुझसे झूठ कहकर हमारी रिलेशनशिप पर गिव अप कर दिया। अब वो फिर से घर वापस जाना चाहती थी। रॉय कहता है कि हम दोनों शादी करने वाले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे इसे छोड़कर मत जाओ। विवियन उसकी रिंग उसे वापस करके चली जाती है। इसके बाद वो अपने जले हुए घर पर आया। उसे अपने बचपन की आग की बात याद आती है। वो हॉस्टेबल में था और वहां पर काम करने वाला आदमी एना को हरास कर रहा था। रॉय समझ गया था कि उसने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पर बहुत गलत हो सकता है। उसने फिर पूरे बांध को ही जला दिया था। इसी आग की वजह से एना को चोट आई थी। इसके बाद वो दोनों वहां से भाग गए थे। ये सारी बातें वो अपनी आंट को बताता है। उसे सॉरी कहता है कि उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। आंट कहती कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने सिर्फ उसकी लाइफ बचाई थी। रॉय उसे मिला हुआ चेक लेता है और उसे फाड़ देता है। कहता है कि मैं फिर से सब कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ, यही बार अपनी लाइफ को डेवलप करना चाहता था। एंड उसे कहती कि तुम विवियन को बहुत चाहते हो, तुम्हें इस तरीके से उसे जाने नहीं देना चाहिए। रॉय कहता है कि मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता। आंट कहती कि उसके दूर जाने की वजह से तुम जो पेन महसूस कर रहे हो इसे तुम्हें यूज करना चाहिए। रॉय विवियन की हमेशा फोटोज लेता रहता था। रॉय थॉमस के पास आया। उसे कहता है कि मैंने ये जो भी वर्क किया है मुझे नहीं लगता कि ये मेरा बेस्ट वर्क है, मुझे सिर्फ एक रात दो और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो फिर अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने लग गया। सुबह रॉय की आंट एना से बात करती है। एंड ने कहा कि रॉय को जाने देना बहुत ही हार्ड होगा। एना हाँ कहती है। एंड कहती है कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके भले के लिए कभी कभी हमें उन्हें जाने देना पड़ता है। एना रॉय से मिलने के लिए उसकी आर्ट गैलरी में आई। डार्क रूम में जाने के बाद वो नोटिस करती है कि वहां पर एना की फोटोज लगी हुई है। एना को अपने बचपन की बात याद आती है। कुछ पंछी उड़ते हुए जा रहे थे। एना कहती कि इन पंछियों को यहीं पर रुकना चाहिए, ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। रॉय कहता है कि अगर वो उड़ेंगे नहीं तो बाकी प्लेसेस कैसे देख पाएंगे, आगे जाने में ही लाइफ में मजा होता है। ये बात अब एना समझ गई थी। उसे भी रॉय से अब आगे बढ़ना पड़ेगा। रॉय वहां पर आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। एना कहती कि मुझे पता नहीं था कि तुम उसके लिए कितना केयर करते हो, तुम्हें जाकर उसे मनाना चाहिए। रॉय कहता है कि शायद लेट हो गया है। एना कहती कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे मनाने के लिए कभी भी लेट नहीं होता। मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया, तुम भी ये सब कर सकते हो। रॉय विवियन के पास आ जाता है। उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर विवियन मना कर रही थी। रॉय कहता है कि मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दो, मेरे साथ चलो। उसे अपने आर्ट म्यूजियम में लेकर गया। वहां पर उसने सारी विवियन की फोटोज ही लगाई हुई थी। विवियन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो रियलाइज करती है कि रॉय उससे कितना प्यार करता है। इसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों फिर से साथ में थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।